19-20 साल में मैं भी नौकरी में चला गया, आर्मी में ऑफिसर बन गया, सेकंड लेफ्टिनेंट। और उसके बाद में मैंने कोई 25-26 साल नौकरी करी आर्मी में। आज मैं रिटायर आदमी बैठा हूँ। 2018 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। मैं आज 57 साल का हूँ। 7-8 साल और होती है उम्र जिसमें कि आदमी काम कर सकता है, बाकी उसके बाद ठीक है, ज़िंदगी तो चलती है एक उम्र के साथ में। पर यह ज़रूर है कि कहीं जो मेरी नौकरी रही है आर्मी की, या जो मेरी ज़िंदगी में अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, वहाँ कहीं मेरी किस्मत बड़ी अच्छी रही है। मेरे को वो सारे मौके मिले हैं जो उज्जवल जैसे युवा, जो साहब जैसे एक्सपीरियंस लोग, जो महिलाएं अपने परिवार और उसके लिए सोचती हैं। मैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से अपनी इस उम्र में मेरे को जुड़ने के मौके मिले, मेरे को दुनिया में घूमने के मौके मिले। लेकिन कहीं पे भी मैं छुट्टी या वैसे घूमने नहीं गया। आर्मी ने मेरे को भेजा। आर्मी ने मेरे को श्रीलंका उस समय भेजा जब हमारा वहाँ पे लिबरेशन टाइगर, जो तमिल आतंकवाद चल रहा था, उस टाइम पे ट्रेनिंग के मकसद से मेरे को केदारनाथ में जब आपदा आई थी ना 2013 में, बहुत बड़ी आपदा जिसको बोलते हैं, केदारनाथ सुनामी बोलते हैं, 20-22 हज़ार लोग मर गए। तो उस टाइम पे कहीं सरकार का ये विचार था कि जो आपदा की वजह से जो सारा बर्बादी हो गई, दोबारा से यात्रा शुरू करनी है। आप लोग में से गए होंगे केदारनाथ ज़रूर। तो जो दोबारा से यात्रा शुरू करनी है, वो यात्रा शुरू करने के लिए 2013 में जब आपदा आई तो 2014 की जगह 4 मई को कपाट खुलने थे 2014 में। उस टाइम पे सरकार के विभागों ने ये बोला कि इसे 3 साल या 4 साल पीछे करो, क्योंकि सब तो ख़त्म हो चुका है, तो यात्री जाएंगे कैसे। और केदारनाथ तो बहुत लंबा है, 19 किलोमीटर पैदल रास्ता है, या हेलीकॉप्टर से है। तब तो हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, वो तो अब शुरू हुए हैं ज़्यादा। तो उस टाइम पे वो जिम्मेवारी मेरे को दी गई। 2013 में मेरे को ये जिम्मेवारी मिली कि तुम भारतीय सेना में से महिलाओं को छांटो, जो अफसर हैं कम उम्र की, उनको ट्रेन करो, और फिर दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, उसमें लेके जाओ इनको। तो ये पहली बार दुनिया का रिकॉर्ड था कि तिरंगा झंडा 7 चढ़ी और 7 की 7 ऊपर पहुंची। मेरे को मौके मिले जब कुछ बच्चों ने आकर के मेरे को बोला कि आर्मी में आप हमें भर्ती कराओ, आपको तो जानकारी है कि कैसे होना चाहिए। तो मैंने 32 लड़के लिए और उनको अपने घर में रखा उत्तरकाशी में, और उनका ना प्रशिक्षण शुरू करा। उन 32 में से 28 लड़के आर्मी में भर्ती हो गए। जब वो भर्ती हुए तो मैंने फिर अपनी एक संस्था बनाई, सामाजिक संस्था, उसका नाम रखा यूथ फाउंडेशन। तो ऐसी वाली सब चीज़ें करी हैं, और आज मैं उन्हीं को बस एंजॉय भी कर रहा हूँ। उसी को देख के मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में अगर मैं अपना योगदान बढ़ा सकूं तो शायद मेरे को सुकून मिलेगा, और जो मेरी जानकारियां हैं शायद उनको ना मैं और अच्छे तरीके से आगे दे पाऊंगा। अगर कोई भी काम में बदलाव आना है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ज़रूरी है। हमारे आईएएस एक तरफ है, नेता एक तरफ है, दोनों का साथ जब मिलता है, दोनों की बातचीत सही होती है, तो सिस्टम सही बनता है और सिस्टम को सही तरीके से चेक करा जा सकता है। मेरे को नहीं पता मैं कितना कामयाब होऊंगा राजनीति में, जो मैं दावेदारी करने की कोशिश कर रहा हूँ 2027 में चुनाव की। तो बस यही बात करने के लिए आज कर्नल अजय कोठियाल नहीं आ रखा, नेता अजय कोठियाल आ रखा है।